हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे बलीज़ एक कंट्री है उसके बारे में कि उसका कैसे विज़िट वीज़ा ले सकते हो और विज़िट वीज़ा जाके कैसे आप कन्वर्ट करवा के 1 साल के अंदर अंदर आप वहाँ की पीआर ले सकते हो। जी हाँ, 1 साल के अंदर आप पीआर ले सकते हो। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्लीज़ ब्लीज़ एक ऐसा कंट्री है जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में आता है, सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, जिसका बॉर्डर मैक्सिको के साथ लगता है। और ब्लीज़ अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्रियों में, अमेरिका के सेंट्रल में अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्रियों में आता है और इसकी करेंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करो तो वहाँ का $1 और पाकिस्तान के 80 रुपये बनते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसकी। और ब्लीज़ में ब्लीज़ का डॉलर चलता है जो पाकिस्तान 1.80 के बराबर है। ब्लीज़ जाने के क्या फ़ायदे हैं और ब्लीज़ से आगे आप कैसे जा सकते हैं उसकी डिटेल करते हैं। ब्लीज़ वीज़ा अप्लाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इधर कहीं भी ब्लीज़ की एम्बेसी नहीं है। ब्लीज़ की जो एम्बेसी है वो है लंदन के अंदर है। तो आपको अपना वीज़ा वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्रूवल हो जाती है आपकी तो देन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विद पासपोर्ट एम्बेसी की एड्रेस पे मेल करनी पड़ेगी, सेंड करने पड़ेंगे ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स। वो आपको वीज़ा लगा के देन वो आपको रिटर्न आपके एड्रेस पे सेंड कर देंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो वीज़ा अप्लाई के लिए और कैसे क्या तरीका है। आपको लंदन में जो ब्लीज़ की एम्बेसी है उसकी ऑनलाइन जाके फर्स्ट तो एक फॉर्म उनका जो है, जो सिंपल सा फॉर्म है वो फिल करना है। उसके साथ पासपोर्ट, तस्वीरें, अपनी होटल की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। और ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ आपको मीन्स अपनी, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, अपने जॉब से डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो अपनी कंपनी का लेटर हेड पे सारा लेटर, वो एनटीएन नंबर, ये सारा। और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कम से कम 6-7 लाख रुपए की होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल करने पड़ते हैं एम्बेसी की साइट पे। एम्बेसी 3 से 4 हफ्ते लेती है और वो आपको रिज़ल्ट दे देती है कि आपका वीज़ा अप्रूव है। अब आप हमें ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के साथ मेल करने होते हैं एम्बेसी को। मैं यहाँ एक और बात बता दूँ, जब भी आप एम्बेसी की एड्रेस पे पासपोर्ट सेंड करते हो तो ईजिली हो जाता है। नॉर्मली वैसे आप किसी को अपना पासपोर्ट सेंड नहीं कर सकते, इससे पासपोर्ट ज़ाया होने का ख़तरा होगा। क्योंकि एम्बेसी के एड्रेस पे बॉर्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो आप अप्लाई, क्योंकि एम्बेसियों बॉर्डर पे पता होता है कि इस कंट्री में एम्बेसी नहीं है, तो इस बिना पे लंदन वाली एम्बेसी इनके पासपोर्ट एक्सेप्ट कर रही है तो वो रिलीज़ कर देते हैं। तो ब्लीज़ पहुंचने के बाद फ़ायदा क्या है और कैसे पीआर ले सकते हो। ब्लीज़ का जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो है 6 पाउंड का, 60 पाउंड का वीज़ा है। और जो डबल एंट्री है वो 110 पाउंड का। पाउंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लीज़ पहले इंग्लैंड के अंडर था, जो वो कुछ अर्सा पहले, कुछ तो नहीं मीन्स वो हो गए हैं, कुछ 10-20-30 साल पहले ये अलहदा हुआ है। पहले पुरानी बात बता रहा हूँ कि इसलिए पाउंड। और दूसरा, इंग्लैंड में इसकी एम्बेसी है वो एक्सेप्ट करती है वीज़े, तो इसलिए पाउंड में लेते हैं वो फ़ीस। तो 60 पाउंड इसकी फ़ीस है। वीज़ा आप अप्रूव हो जाता है, 1 माह का आपका वीज़ा लगता है। उस 1 माह के वीज़े में आप वहाँ पहुँच के 6 माह के लिए भी एक्सटेंड करा सकते हो, 1 साल के लिए भी एक्सटेंड करा सकते हो। ईज़िली है ये। वहाँ जो 6 माह की फ़ीस है वो आई थिंक $125 है, जो 1 साल की फ़ीस है वो आई थिंक $50 है। ये थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। तो 1 साल का आप वीज़ा वहाँ एक्सटेंड कराने के बाद आप 1 साल के बाद ब्लीज़ की पीआर अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, पीआर अप्लाई कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है वहाँ जाके शादी करके उसी वक्त शादी, जितने भी साउथ अमेरिकन या सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं आप वहाँ जाके, या कैरेबियन कंट्री हैं, आप वहाँ जाके अगर शादी करते हो तो उसके कुछ टाइम बाद ही आप पीआर के लिए, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ब्लीज़ की पीआर और पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैं बता देता हूँ आपको। ब्लीज़ का जो पासपोर्ट है वो 98 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एंट्री देता है ब्लीज़ के पासपोर्ट पे। ऑलमोस्ट 100 कंट्री हैं जो आप ब्लीज़ के पासपोर्ट पे इजीली ट्रैवल कर सकते हो।
करेंसी के लिहाज से भी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग है, लोग वहाँ बहुत थोड़े हैं और आपको जॉब, छोटी छोटी जॉब इजीली मिल जाती है और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। 1 साल के बाद आप पीआर भी ले सकते हो और उसके बाद पीआर के बाद आप आगे मैक्सिको, अगर आपके पास बलीज का वीज़ा हो तो आप इजीली मैक्सिको में भी इंटर हो सकते हो। और मैं ये मैक्सिको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबको पता है बहुत सारे लोगों की ट्राई होती है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कि पैसे लेके लोग मैक्सिको भेजते हैं, देन मैक्सिको से अमेरिका के लिए शिफ्ट किया जाता है। तो ब्लीज़ के पासपोर्ट पे आप इजीली मैक्सिको एंट्री मार सकते हो और 100, मैंने जैसे कहा 98 ऑलमोस्ट 100 कंट्री हैं जो वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो ब्लीज़ के पासपोर्ट पे। तो ये बहुत ही प्यारा कंट्री है और जो भी जाए थोड़े से खर्चे में आप ब्लीज़ जा सकते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दुआओं में याद रखना।